माघ मास का दिव्य महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि तो मानो स्वयं मोक्ष का द्वार खोल देती है। कहा गया है, माघे स्नान ही मोक्षदम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान मोक्ष देने वाला होता है। माघ पूर्णिमा वह पावन तिथि है जब देवता, ऋषि, गंधर्व और पितृगण भी पृथ्वी पर पधारते हैं। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा व्रत का धार्मिक रहस्य। माघ पूर्णिमा का व्रत पापनाशक, दरिद्रता निवारक, संतान सुखदायक, अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी या जलाशय में स्नान, भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा, सत्यनारायण कथा, दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन और व्रत कथा का श्रवण अत्यंत फलदायी होता है। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल की बात। बहुत प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी के समीप एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। वह गांव बाहर से साधारण था, किंतु वहां के लोग धर्म, सत्य और करुणा में विश्वास रखते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। ब्राह्मण देवदत्त की कथा। देवदत्त अत्यंत विद्वान, वेदों का ज्ञाता और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। किंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वह अत्यंत गरीब था। घर में खाने को अन्न नहीं, वस्त्र फटे हुए, पत्नी रोगग्रस्त, संतानहीनता का कष्ट। फिर भी देवदत्त ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भाग्य की कठोर परीक्षा। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग गांव छोड़कर नगरों की ओर पलायन करने लगे। देवदत्त की स्थिति और भी दयनीय हो गई। एक दिन उसकी पत्नी बोली, स्वामी, अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा। क्या कोई उपाय नहीं कि हमारे दिन भी बदले? देवदत्त गहरी सांस लेकर बोला, भाग्य से बड़ा केवल भगवान का विधान होता है। यदि प्रभु चाहेंगे तो मार्ग अवश्य दिखेगा। माघ पूर्णिमा का संयोग। उसी समय माघ मास चल रहा था। गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके मुख पर दिव्य तेज था। गांव वालों ने उनका आदर किया। देवदत्त भी उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने पूछा, वत्स, तुम्हारे मुख पर चिंता क्यों है? देवदत्त ने अपना पूरा दुख साधु को सुना दिया। साधु का दिव्य उपदेश। साधु मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, क्या तुमने कभी माघ पूर्णिमा व्रत किया है? देवदत्त बोला, महाराज, मैंने सुना तो है पर विधि नहीं जानता। साधु बोले, यदि श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो स्वयं भगवान विष्णु जीवन की दिशा बदल देते हैं। व्रत की विधि का संकेत। साधु ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, विष्णु नाम का जाप, पूर्णिमा का उपवास, दान और कथा श्रवण और रात्रि जागरण। यह व्रत केवल धन नहीं बल्कि धर्म, शांति और मोक्ष देता है। देवदत्त का संकल्प। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं इस माघ पूर्णिमा को पूर्ण श्रद्धा से व्रत करूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। साधु ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। आगे क्या हुआ? क्या देवदत्त व्रत कर पाया? क्या उसकी दरिद्रता दूर हुई? क्या भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए? माघ पूर्णिमा का वास्तविक चमत्कार क्या है? माघ पूर्णिमा व्रत की पूर्ण विधि। देवदत्त का गंगा स्नान, विष्णु लोक से संकेत, अद्भुत चमत्कार की शुरुआत। गंगा स्नान, व्रत विधि और चमत्कार की प्रथम झलक। ब्रह्म मुहूर्त का पावन प्रभात। माघ पूर्णिमा की रात्रि समाप्त होते ही ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अभी भी अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी, मानो स्वयं देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। देवदत्त की आंखें पूरी रात नहीं लगी थीं। उसका मन बार बार उसी साधु के वचनों को दोहरा रहा था। माघ पूर्णिमा का व्रत जीवन की दिशा बदल देता है। गंगा तट की ओर प्रस्थान। देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, आज चाहे जो हो जाए, यह व्रत अधूरा नहीं रहेगा। फटे वस्त्रों में ही, नंगे पांव, हाथ में एक छोटा सा कमंडल लिए वह गंगा तट की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा, राजा महाराजा, धनी व्यापारी, साधु संत, स्त्री पुरुष, वृद्ध और बालक सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा स्नान का दिव्य दृश्य। जैसे ही देवदत्त ने गंगा में प्रवेश किया, उसका हृदय भर आया। ठंडी धारा ने उसके शरीर को स्पर्श किया और आत्मा तक शांति पहुंचाई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मां गंगे, यदि मुझसे इस जन्म या पूर्व जन्म में कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। 3 बार डुबकी लगाते हुए उसने मंत्र उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य भार उसके हृदय से उतर गया हो। व्रत का संकल्प। स्नान के बाद उसने तट पर बैठकर व्रत का संकल्प लिया।
आज मैं माघ पूर्णिमा का उपवास करूंगा। अन्न, जल, अहंकार और क्रोध सबका त्याग करूंगा। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। विष्णु पूजन की विधि। देवदत्त ने गंगा किनारे पीला वस्त्र बिछाया, तुलसी दल रखा, चावल, फूल और दीप अर्पित किया और भगवान विष्णु की स्तुति की। हे जगत पालक, मैं न धन मांगता हूँ न वैभव, बस इतनी कृपा करें कि धर्म पथ से कभी न डगमगाऊं। दान का महत्व। व्रत के बाद देवदत्त के पास देने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने अपने एकमात्र पात्र कटोरे को एक गरीब वृद्ध को दान कर दिया। उस वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वृद्ध बोला, वत्स, तुम्हारा दान अमूल्य है। भगवान स्वयं तुम्हें फल देंगे। अद्भुत संकेत। जैसे ही वृद्ध आगे बढ़ा, देवदत्त ने पीछे मुड़कर देखा। वह वृद्ध अचानक गायब हो चुका था। उसी क्षण आकाश में शंखध्वनि गूंजी, हल्की पुष्पवर्षा हुई। गंगा की धारा कुछ क्षण के लिए स्थिर सी हो गई। देवदत्त स्तब्ध रह गया। रात्रि जागरण का प्रारंभ। संध्या होते ही उसने दीप जलाया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, कथा श्रवण किया। पूरी रात वह जागता रहा। हर प्रहर में उसे दिव्य स्वप्न, प्रकाश की झलक, शांति का अनुभव होता रहा। स्वप्न में भगवान विष्णु। रात्रि के अंतिम प्रहर में देवदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा श्वेत कमल, क्षीर सागर और उस पर शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु। भगवान बोले, वत्स देवदत्त, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ। समय आने पर तुम्हें सब मिलेगा, पर पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। परीक्षा का संकेत। देवदत्त ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, कैसी परीक्षा? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जब सब कुछ मिलने लगे तब भी क्या तुम विनम्र रहोगे? इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रभात की नई किरण। सुबह होते ही देवदत्त की आंख खुली। वह स्वप्न नहीं, साक्षात अनुभूति थी। उसका मन शांत था, पर भविष्य के रहस्य से भरा हुआ। आगे क्या होगा? देवदत्त की परीक्षा कैसे होगी? क्या उसे धन प्राप्त होगा? क्या उसका अहंकार जागेगा? माघ पूर्णिमा व्रत का वास्तविक फल क्या है? भगवान की परीक्षा, अहंकार का संकट और प्रारब्ध का खेल। नई सुबह, नया संकेत। माघ पूर्णिमा की पूर्णाहुति के बाद अगली सुबह देवदत्त के लिए असामान्य थी। वह भीतर से अत्यंत शांत था, पर बाहर का संसार वैसा ही कठोर। पत्नी ने कहा, स्वामी, आज मन अजीब सा हल्का लग रहा है, पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। देवदत्त मुस्कुराया, जब प्रभु ने परीक्षा की बात कही है तो भूख भी उसी का एक रूप है। पहला निमंत्रण, परीक्षा का प्रारंभ। उसी दिन दोपहर को गांव के सेठ धर्मपाल का दूत आया। दूत बोला, सेठ जी ने आपको यज्ञ पाठ के लिए बुलाया है। दक्षिणा अच्छी मिलेगी। ये देवदत्त के लिए अप्रत्याशित था। कई वर्षों से किसी ने उसे दक्षिणा देने की बात तक नहीं की थी। मन का द्वंद्व। देवदत्त के मन में विचार आया, यदि आज दक्षिणा मिल गई तो पत्नी को भोजन मिलेगा। लेकिन तभी उसे भगवान के वचन याद आए, जब सब कुछ मिलने लगे तब भी क्या तुम विनम्र रहोगे? सेठ का वैभव। सेठ धर्मपाल का घर, सोने चांदी से सुसज्जित, रेशमी वस्त्र, अन्न के भंडार, सेवकों की कतार। देवदत्त को विशेष आसन दिया गया। सेठ बोला, आज का यज्ञ सफल हो जाए तो मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यज्ञ और अहंकार की पहली चिंगारी। देवदत्त ने यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न किया। यज्ञ पूर्ण होते ही सेठ ने कहा, आप जैसे ब्राह्मण हमारे यहाँ बार बार आना चाहिए। गांव में आपकी विद्या की बहुत चर्चा होगी। लोगों ने उसकी प्रशंसा की। देवदत्त के मन में क्षण भर के लिए विचार आया, शायद अब मेरे दिन बदलने लगे हैं। उसी क्षण उसका हृदय कांप उठा। आत्मसंयम का निर्णय। देवदत्त ने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, सेठ जी, विद्या मेरी नहीं, ये तो भगवान विष्णु की कृपा है। सेठ ने प्रसन्न होकर एक थैली दी जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। पहली परीक्षा सफल। जैसे ही देवदत्त ने थैली हाथ में ली, उसे वही दिव्य शांति अनुभव हुई जो गंगा स्नान के समय हुई थी। मानो प्रभु ने संकेत दे दिया, अभी तुम सही मार्ग पर हो। घर वापसी और दूसरी परीक्षा। घर लौटते समय रास्ते में एक भूखा बालक मिला जो रो रहा था। देवदत्त ने देखा, बालक के वस्त्र फटे थे, आंखों में भूख थी, हाथ कांप रहे थे। निर्णायक क्षण। देवदत्त के पास स्वर्ण मुद्राएं, पत्नी की भूख और बालक की करुण पुकार, तीनों एक साथ थे। उसके मन में तूफान उठा, यदि आज सब दे दिया तो घर फिर खाली हो जाएगा। करुणा की विजय। कुछ क्षण मौन रहकर देवदत्त ने आधी स्वर्ण मुद्राएं बालक के हाथ में रख दी और कहा, वत्स, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। बालक ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। चमत्कार। अचानक
आकाश से पुष्प गिरे, शंखनाद हुआ, बालक अंतर्ध्यान हो गया। देवदत्त कांप उठा, उसे समझ आ गया ये भी प्रभु की परीक्षा थी। रात्रि में दिव्य स्वप्न, उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वत्स, तुमने धन में भी धर्म नहीं छोड़ा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा शेष है। देवदत्त बोला, प्रभु मैं तैयार हूँ। अंतिम परीक्षा क्या होगी? क्या देवदत्त पूरी तरह सफल होगा? उसकी गरीबी का अंत कब होगा? पत्नी का भाग्य कैसे बदलेगा? माघ पूर्णिमा व्रत का पूर्ण फल कब मिलेगा? पतिव्रता की शक्ति और पूर्णिमा का महासत्य। प्रभात का अशुभ संकेत। अगली सुबह देवदत्त की पत्नी धरा अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। रात भर उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह बोली, स्वामी लगता है अब शरीर साथ नहीं देगा। देवदत्त का हृदय कांप उठा। ये वही क्षण था जिसकी ओर भगवान ने संकेत किया था। वैद्य का निर्णय। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नाड़ी देखकर कहा, यदि आज सूर्यास्त से पहले भोजन और औषधि न मिली तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं। देवदत्त के पास आधी स्वर्ण मुद्राएं बची थीं। वह चाहे तो औषधि खरीद सकता था, लेकिन उसी क्षण गांव के बाहर से यज्ञ का निमंत्रण आया, जहां दक्षिणा बहुत अधिक मिलने वाली थी। धर्म बनाम मोह। देवदत्त सोच में पड़ गया। यदि अभी बाहर गया तो पत्नी अकेली रह जाएगी। उसी समय धरा बोली, स्वामी यदि मेरे कारण आपका धर्म टूटे तो मैं अपराधिनी बन जाऊंगी। उसके शब्द देवदत्त के हृदय में उतर गए। त्याग का संकल्प। देवदत्त ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठाई। वह सीधे गांव के मंदिर पहुंचा और सारी मुद्राएं दान पेटी में डाल दी। उसने कहा, हे प्रभु विष्णु, यदि मेरी पत्नी का जीवन आपके हाथ में है तो मैं कुछ भी अपने लिए नहीं चाहता। पतिव्रता की तपस्या। धरा ने ये देखा। वह कांपती हुई उठी, तुलसी चौरे के पास बैठी और पूर्णिमा का दीप जलाया। उसने प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर मेरे स्वामी की श्रद्धा अडिग रहे। पूर्णिमा का चमत्कार। जैसे ही चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से उदित हुआ, पूरे घर में उजाला फैल गया। सुगंधित वायु बहने लगी, शंख ध्वनि सुनाई दी और उसी क्षण धरा के मुख पर रक्ताभ आ गया। उसकी आंखें खुल गईं, शरीर में चेतना लौट आए। साक्षात दर्शन। घर के द्वार पर वही वृद्ध साधु खड़े थे, लेकिन अब वे साधु नहीं, भगवान विष्णु स्वयं थे। भगवान बोले, वत्स देवदत्त, तुमने धन, यश और प्राण तीनों में धर्म को चुना। वरदान। भगवान ने कहा, तुम्हारा वंश कभी दरिद्र नहीं रहेगा। माघ पूर्णिमा का व्रत करने वाले इस कथा का श्रवण करेंगे, उन्हें भी यही फल मिलेगा। दान का फल। अगले ही दिन राजा की ओर से सम्मान, स्थायी अन्नदान का अधिकार, गांव का गुरुकुल संचालन। देवदत्त और धरा का जीवन बदल गया, पर उनका विनय नहीं बदला। माघ पूर्णिमा व्रत का निष्कर्ष। जो इस दिन स्नान करे, व्रत रखे, दान दे, कथा सुने, उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता मिटती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा का उपसंहार। माघ पूर्णिमा केवल तिथि नहीं, ये धर्म की परीक्षा है। जो इसमें सफल होता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। ऋषि संवाद। शास्त्रीय प्रमाण। व्रत विधि विस्तार। दान फल सूची। कलियुग प्रसंग। ऋषि संवाद, शास्त्रीय प्रमाण और कलियुग में व्रत का प्रभाव। ऋषियों का प्रश्न। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शनकादि ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे महामुने, कलियुग में ऐसा कौन सा व्रत है जो अल्प तप में भी महान फल दे? सूत जी का उत्तर। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, कलियुग में यदि कोई व्रत, स्नान, दान, संयम और कथा इन चारों को एक साथ प्रदान करता है तो वह है माघ पूर्णिमा व्रत। शास्त्रीय प्रमाण। पद्म पुराण में कहा गया है, माघे पूर्णिमया स्नान दान विष्णु प्रपूजनम यह करोति नरः श्रद्धा स याति परमा गतिम। अर्थात जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और विष्णु पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। माघ स्नान का रहस्य। सूत जी ने आगे कहा, माघ मास में गंगा में स्नान करने से उतना पुण्य मिलता है जितना 1000 अश्वमेध यज्ञों से। इस दिन सूर्य मकर राशि में, चंद्र पूर्ण रूप में और पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। पूर्णिमा और चंद्र तत्व। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण तेज में होता है। मानसिक दोष दूर होते हैं, चंद्र दोष शांत होता है, मन स्थिर और शुद्ध होता है। इसी कारण इस दिन की गई प्रार्थना सीधे हृदय से प्रभु तक पहुंचती है। कलियुग का विशेष वरदान। ऋषियों ने पूछा, हे मुने, यदि कोई निर्धन, रोगी या अशक्त हो तो क्या वह भी इस व्रत का फल पा सकता है? सूत जी बोले, हे द्विजोत्तम, कलियुग में
भाव ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यदि कोई घर पर स्नान करे, मन से विष्णु नाम ले और कथा सुने, तो भी उसे वही फल मिलता है। दान का विशेष महत्व। माघ पूर्णिमा पर तिल, कंबल, अन्न, घी, वस्त्र दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं। देवदत्त की कथा का विस्तार। सूत जी ने देवदत्त का उदाहरण देकर कहा, वह ब्राह्मण इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने व्रत में अहंकार नहीं, दान में दिखावा नहीं और भक्ति में स्वार्थ नहीं रखा। स्त्रियों के लिए विशेष फल। सूत जी बोले, जो स्त्रियां माघ पूर्णिमा का व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और ग्रह शांति प्राप्त होती है। आगे क्या आएगा अब शेष है। पूर्ण व्रत विधि प्रातः से रात्रि तक। दान की वस्तुओं का फल, मंत्र, आरती और कथा पाठ नियम। अंतिम मोक्ष प्रसंग। संपूर्ण व्रत विधि, मंत्र, दान, फल और मोक्ष रहस्य। माघ पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण विधि। प्रातः से रात्रि तक ब्रह्म मुहूर्त स्नान। सूर्योदय से पूर्व उठें, गंगा, नदी, सरोवर में स्नान करें। घर पर हो तो स्नान जल में तिल मिलाएं। मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत संकल्प, पूर्व दिशा की ओर मुख करके संकल्प लें, मैं माघ पूर्णिमा के दिन समस्त पापों के नाश और विष्णु कृपा हेतु यह व्रत कर रही हूँ। भगवान विष्णु पूजन। पीला वस्त्र, तुलसी दल, पीले फूल, घी का दीप। मंत्र, ओम विष्णुवे नमः। कथा श्रवण पाठ। माघ पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुने। परिवार सहित सुनना श्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है, कथा बिना व्रत अधूरा है। दान का विधान अत्यंत आवश्यक। दान वस्तु, फल, अन्न की कमी नहीं। तिल, पाप नाश। कंबल, शीत रोग से रक्षा। वस्त्र, सौभाग्य वृद्धि। घी, आयु वृद्धि। पात्र, अक्षय पुण्य। रात्रि जागरण, विष्णु सहस्रनाम, भजन कीर्तन। दीपदान, रात्रि जागरण करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। माघ पूर्णिमा का महाफल। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य माघ पूर्णिमा व्रत करता है, वह यमलोक के कष्टों से मुक्त होता है। कलियुग में चमत्कारिक फल, दरिद्रता नाश, संतान सुख, मानसिक शांति, अकाल मृत्यु से रक्षा, चंद्र दोष शांति, अंतिम मोक्ष प्रसंग। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी श्रद्धा से माघ पूर्णिमा व्रत करता है, उसे वैकुंठ का द्वार अवश्य मिलता है। कथा का परम उपसंहार। माघ पूर्णिमा केवल व्रत नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जो इसे करता है, वही सच्चे अर्थों में धन्य है। पितृतर्पण, विशेष नियम, आरती और पूर्ण फलश्रुति। माघ पूर्णिमा पर पितृतर्पण का विधान। सूत जी ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, माघ पूर्णिमा के दिन किया गया पितृतर्पण पितरों को सीधे मोक्ष प्रदान करता है। तर्पण विधि। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, जल में तिल, अक्षत और कुश मिलाएं, 3 बार तर्पण दें। मंत्र, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। फल, पितृदोष नाश, वंश वृद्धि, घर में सुख शांति। स्त्रियों के लिए विशेष नियम। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, माघ पूर्णिमा स्त्रियों के लिए अत्यंत सौभाग्यकारी है। यदि स्त्री श्रद्धा से व्रत करे, चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दे, कथा श्रवण करे, तो उसे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, ग्रह क्लेश से मुक्ति प्राप्त होती है। पुरुषों के लिए विशेष नियम। पुरुष यदि ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध, असत्य और अहंकार त्यागें, इस दिन किसी को कष्ट न दें, तो धन, धर्म और यश तीनों प्राप्त होते हैं। चंद्र देव को अर्घ्य। माघ पूर्णिमा की रात्रि चंद्र दर्शन करें, दूध, जल और अक्षत से अर्घ्य दें। मंत्र, ओम सोमाय नमः। इससे मानसिक शांति, चंद्र दोष शांति, भय और चिंता का